दोस्तों, आज की कहानी बहुत ही एक रुचा देने वाली कहानी है, क्योंकि आपने बहुत सारा क्राइम कहानी सुना होगा, लेकिन ऐसी क्राइम कहानी होता है जो प्रेम प्रसंग की कहानी हो, घर का विवाद के मैटर हो, या फिर लड़ाई झंझट का हो, किसी तरीके से जर जमीने का हो। लेकिन आज की कहानी एक ऐसी प्रशासन के ऊपर भी हैरान कर देने वाली कहानी है कि प्रशासन भी सोचने पर मजबूर हो जाती है कि आखिरकार अपने ही घर में ही अपने बेटे को मृत्यु हो जाने के बाद अपना पिता ने अपने बहू को क्यों मार दिया, जो कि अपना बहू को उसमें 5% भी गलती देखने को नहीं मिलता है। तो ये कहानी जो है ये नज़दीकी कानपुर शहर की है, वो उत्तर प्रदेश में पड़ता है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, मेरा नाम रामजी राज। दोस्तों, ये कहानी सुनाने का उद्देश्य है कि न्यूज़ के माध्यम से जो भी अपना क्राइम कहानी लोगों के बीच में आता है, अपना सोशल मीडिया के माध्यम से, तो आप लोगों के बीच में शेयर करता हूं। ये कहानी फिलहाल जून का ही है, 24 जून 2024 का। दरअसल एक कानपुर में ही एक इलाका पड़ता है जिसका हनुमंत बिगहा के नाम से जाना जाता है। वहां पर ही एक युवक का कत्ल हो जाता है। कत्ल नहीं बल्कि मर्डर ही समझो। और कितना भी कत्ल बहुत सारा सुना होगा, लेकिन कत्ल अलग अलग तरीके से होता है। लेकिन एक कत्ल एक ऐसी कत्ल होता है कि प्रशासन के भी पुलिस के ऊपर हैरान कर दिया है इस कत्ल को लेकर के, कि जब इस फैमिली में रहने वाला एक सीनियर का नाम बताओ, यानी कि मुखिया के जो थे उनका राकेश नाम था, और राकेश की पत्नी का नाम कुसुमा। और कुसुमा की कुछ दिन पहले बीमारी की वजह से इनकी मृत्यु हो जाता है। इसके बाद में इनका राकेश का बेटे के नाम बताओ, तो बेटा का नाम एक सुभाष रहता है, जो कि पत्नी का नाम रहता है नंद। नंद का ही पूरी हिस्ट्री है इसमें, जो कि ये शादी होने के कुछ सालों के बाद इसका 2 बच्चे भी जन्म लेता है नंद की, और जो कि दोनों बच्चे पढ़ने में काफ़ी इच्छुक और काफ़ी तेज तर्रार रखते हैं, इसलिए शहर में इन लोगों का एडमिशन कराया जाता है। और दोस्तों, राकेश एक सिंपल परिवार नहीं था, बल्कि एक अपने पैसे से हठा कुठा था, क्योंकि उनके 1 मंजिल मकान भी थी, और साथ ही साथ इसमें जो है 50 लाख का मकान से करीब इसका जो मकान का रूम जो है उसका रेट की बात करें तो इतना बताया जाता है। और इनका 1 लाख की प्रॉपर्टी भी अलग से भी है, जो कि महीने का इनकम 1 लाख रुपए आता है, और प्रॉपर्टी न जाने कितने का भी होगा। लेकिन राकेश की जब इसका डेथ के बारे में बताया गया राकेश के बेटे को सुभाष को लेकर के, तो 17 जून को मालूम हुआ इसी फिलहाल का। और जब इसमें घर में ही राकेश ने अपने खाना पीना खा करके सोया हुआ था। दरअसल सोने से 2 दिन से पहले की बात करें तो राकेश के जो बहू थी, बहू अपने घर पे नहीं थी, बल्कि मायके चली गई थी, क्योंकि बेटे का जब छुट्टी हुआ था तो अपने घर पे आने के बाद मायके चली गई थी। इसलिए अपने बेटे से मिलने के लिए अपने ही मायके में पहुंच जाती है। और 2 दिन बीतने के बाद जब राकेश अपने घर पे खाना पीना खाकर सोते हैं, और सुबह जब उठते हैं, उठने के बाद देखते हैं अपने ही आंगन में, तो अपना ही बेटा जो सुभाष है, सुभाष के सिर पर वार किया हुआ काफ़ी ब्लड के छींटे पिछड़ी हुई थी। जैसे ही देखता है वो अक्सर चिल्लाने लगता। चिल्लाने के बाद वो फौरन ग्रामीण लोग भी इकट्ठे होते हैं। अब इकट्ठे होने के बाद प्रशासन को सूचना दी जाती है। प्रशासन उस मौके पर रात पहुँचती है और सख्ती से पूछताछ करती है। फिर भी प्रशासन एड़ी चोटी लगाती है, लेकिन जानकारी नहीं मिलता है। और जब दोस्तों जानकारी नहीं मिलता है, फिर धीरे धीरे खंगालने की कोशिश करती है। इसके वजूद भी न मिलने के बाद प्रशासन ने अपने हक तक पहुंचने का कामयाब तो कर ही रही थी, फिर भी नहीं मालूम चलता है। तब से ही इस कॉल डिटेल्स को, जो सुभाष की मृत्यु हुआ, इसे फ़ोन पर कुछ बातचीत हुआ होगा, इसको निकाला जाता है। तो निकालने पर कुछ अलग ही नज़रवा निकलता है। और इसके जो पत्नी थी नंद को भी कॉल डिटेल्स को निकाला जाता है, उसके घर पे बुलाया जाता है। तब से दोबारा फिर इस जो राकेश को प्रशासन ने बुलाती है और सख्ती से दोबारा पूछताछ होती है। बोलते मुझे सर नहीं पता, लेकिन इतना है कि नाइट में खाने के बाद हम लोगों ने गेट लगा कर सोया था, ये कैसे मृत्यु हुआ पता नहीं। जब इसका मालूम न चलने के वजह से
तो फिर इस बेटे ने इसका जो सुभाष के जो लड़के थे बेटा, जिसका एक का नाम सुधीर और दूसरे का नाम जो है नीरज, काफ़ी धूप निकली हुई है इसलिए गर्मी आ रही है, और जब ये पसीने बहुत ज़्यादा हो रहा, और जब ये बेटे ने बताता है कि दरअसल कुछ दिन पहले से हमारी माँ के बीच में झगड़े हमारा एक नीरज बेटे से होता रहता था, क्योंकि गुस्से भी रहा करते हैं, और सुधीर और नीरज के बीच में जब दोनों के बात विचार होता है और प्रशासन जब सुनती है तो ये प्रशासन को पूरी बात बताते हैं दोनों ने। और बताने के बाद कहीं ना कहीं शंका जो है ये नंद जो लड़की थी सुभाष की पत्नी उस पर चले जाता है, और जाने के बाद पूरा बारीकी तरीके से पूछताछ होता है क्या बात है, फिर भी नहीं बताती है। लेकिन जब ग्रामीण लोगों से बताते हैं नंद की कहानी बताओ, हिस्ट्री बताओ, बताते हैं कि दरअसल कुछ दिन पहले ही ये तंत्र मंत्र के झाड़ फूक में लगे रहते हैं, और लगने के वजह से ये ही अपना ही कमरे पर जाता है, कभी कभी संत के पास चले जाते हैं, साधु महात्मा के पास चले जाते हैं, और न जाने कहाँ कहाँ ओझा झाड़ फूक के चक्कर में पड़े रहते हैं। जैसी सुनते हैं, सुनने के बाद इस बात की जानकारी जब राकेश को भी होता है कि शायद मेरा जो पत्नी थी ये जो कुसुमा के भी मर्डर शायद इसी ने ही झाड़ फूक के चक्कर में किया होगा, और इसी बात को लेकर के ये राकेश ने अपना जो बहू से नंद से पूछते हैं कि दरअसल हमारी फैमिली को भी मार दिया और हमारे बेटे को भी, और आखिरकार ऐसे क्यों किया। नंद ने काफ़ी गुस्से में हो जाती है और होने के बाद बोलते हैं कि मैंने नहीं किया, क्यों जबरन ऐसे जोर दे रहे हो आप। और जब इसी गुस्से में ये जो नहीं की थी फिर भी बोलते हैं कि हाँ मैंने ही कर लिया हूँ, मैंने ही मर्डर किया, तुम्हारी पत्नी को ही, मैं अपना हस्बैंड को क्या कर लोगे, इस तरीके से गुस्से में आ जाती है। लेकिन हकीकत कहानी ये थी बेकसूर थी, और बेकसूर रहने की वजह से भी इसका मजबूरन बस राकेश ने इतना जबरन टॉर्चर किया करता, जिस वजह से इस नंद ने बोलने पर मजबूर हो जाती है, जिस वजह से राकेश ने ही अपने बेटे को मार देता है। मारने का एक ही वजह था कि जिस प्रकार से हम अपने पत्नी को लेकर के तड़प रहे हैं उसी प्रकार से नंद भी अपना हस्बैंड को लेकर के तड़पेगा, और इस वजह से अपना सुभाष अपने बेटे को ही मार करके घात उतार देता है, और ये रोने का नाटक करता है। और जब ये कहानी जो पूरा राकेश ने प्रशासन के ऊपर जब सुनाता है, और सुनाने के बाद प्रशासन भी हैरान हो जाता है कि इंडिया में बहुत सारे ऐसे ऐसे बाप होते हैं, ऐसे ऐसे कुछ कभी बेटे भी निकल जाते हैं, ऐसे बहू भी निकल जाती हैं कि अपने घर को भी तार तार कर देती है, उजाड़ करके 2 मिनटों में फेंक देती है। अपने घर को संभालने में काफ़ी टाइम लगता है, काफ़ी हिफाजत से अपने घर द्वार चलता है, लेकिन बिगाड़ने में 1 मिनट भी नहीं लगता। उन्होंने भी ऐसा ही काम किया। फिलहाल प्रशासन ने इस राकेश को अपने कस्टडी में लेकर के जेल का हवाले कर दिया, और 302 और 307 और न जाने कितने धाराएं अभी लगा है, और लगने के बाद अभी भी राकेश ने जेल में सड़ रहा। और फिलहाल ये नंद है अकेला अपने 2 बच्चे के साथ में रह रही है। और आप लोग का क्या राय है कि अपने ही बाप ने यानी अपने पिता ने अपने 2 बेटे थे, लेकिन एक बेटे का नाम सुभाष था, सुभाष को मार करके हत्या कर देता है। आखिरकार यहाँ तक कितना तक सच्चाई है, कितना नहीं है, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। जहाँ तक मुझे जानकारी के आधार पर या ऐसे भी इस कहानी के माध्यम से जानकारी प्राप्त हुआ होगा कि कहीं ना कहीं इसमें राकेश का ही बहुत बड़ा दुश्मन किया है। इन्होंने ही अपने पूरी कहानी न जानकारी होने के बावजूद भी इन्होंने अपना राकेश ने अपने बेटे को सुभाष को मार दिया। फिलहाल आज के लिए इतना ही। जैसे भी न्यू कहानी अगला आएगा मैं फ़ौरन आप लोग के बीच में शेयर करूंगा। आज के लिए इतना ही। जय हिंद दोस्तों, थैंक यू।